आप अपनी होम कंट्री में और यूके में एकोमोडेशन को लेकर ज़्यादा टेंशन में हो तो गाइज़ सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा इसमें। मैंने एक वीडियो पहले डाली थी और वो भी आप अपना देख लेना कि मैंने कुछ लास्ट जो महीने थे मैंने उनमें क्या एक्सपीरियंस अपना क्या चीज़ें फेस की हैं, वो एक्सपीरियंस मैंने उसमें शेयर किया है। एकोमोडेशन का मैं बता दूँ गाइज़, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस एरिया में भी आ रहे हो, आप एक काम कर सकते हो, जो मेरा एक सजेशन है कि आप सर्च करो उस चीज़ को कि उधर का एरिया क्या रेट चल रहा है। आप कपल हो, आपके साथ बच्चे हैं, आप सिंगल हो, उस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी सर्च करो सबसे पहले। और जब बात आए आपकी पेमेंट की, तो मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि जब कोई आपसे पूछता है कि घर आपको आपने देख लिया और आपका कोई इधर जाने वाला नहीं है, उस सिचुएशन में आप पैसे मत दो पहले। चाहे वो आपको जितना लगे कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, जितना मर्जी आपको अच्छा लगे, वो उसको इग्नोर ही करो। बस आप एक पेशेंस रखो, आपने जितने भी आपके जैसे कि दिन नज़दीक आ रहे हैं उस हिसाब से आप रिसर्च करो उस पर, पूरी एरिया पे, और उसके हिसाब से फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इधर का क्या है यूके का, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद इधर एयरबीएनबी में रहा हूँ अभी 20 दिन। हालांकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाई थी उससे पहले कि किस हिसाब से हम अकोमोडेशन या जॉब हम कैसे इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है, 2 साल मुझे हो गए हैं अभी, ये जो तीसरा साल है मेरा इधर, मैं यूके में रह रहा हूँ। लेकिन ये मैंने खुद ये चीज़ें फेस की है। मैं एयरबीएनबी में रहा, मैंने पे किया 60 पाउंड, 65 पाउंड, 50 पाउंड के बीच में। कंटिन्यूसली मैं एक प्लेस पे नहीं रहा, 10 दिन मैं इधर रहा। तो मैंने सर्च किया कि दूसरा कि कोई प्लेस इससे होता नहीं कि भाई थोड़ा सस्ता हो। तो मैं 50 से ऊपर और 70 के बीच में मुझे अकोमोडेशन का जो एक स्टे का रहा मेरा मैंने पर दिन का पे किया। अब खुद इससे एक अंदाज़ा लगा लो कि आप इंडिया से अभी आ रहे हो तो आपके मन में भी बहुत सारे डाउट हो गए कि चीफ हम किस तरह से हम अपना कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस फेस होंगे। भाई इधर एक्सपीरियंस, चाहे वो इधर रह रहा हो चाहे वो भाई कोई नया बंदा हो, पता है भाई वो कहते हैं कि किस्मत। अगर आपका होता है कि भाई स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही आपका एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपने देख ली और आपने एप्लीकेशन उस पर लगा दी, तो डेफिनेटली आपका काम हो सकता है उधर। लेकिन चांसेस अभी कंपटीशन इतना है गाइस, कुछ नहीं कह सकते। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है इधर कि अपने जैसे ही अपने एप्लीकेशन लगा दी तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी उनके पास हैं, वो आपको इतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे, आपको कंटिन्यू सर्च करना पड़ेगा। और इस पे ये भी बता दूं मैं, कोई एक वेबसाइट पे आपको नहीं देखना है, आप कंटिन्यू सभी वेबसाइट पे टच में रहो उस चीज़ के कि लाइक यू नो जैसे कि ये भी देख ली, वो भी देख ली, उधर भी अप्लाई कर दिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर ये मत देखो कि दिन है या रात है। एक हर टाइम जब भी आपको चांस मिले तो फ्री हो तो झट से उस पर अपना रिप्लाई करो और टच में रहो उसके। और कंटिन्यूसली चाहे सिंगल के लिए तो गमट्री और स्पेयर रूम द बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑनलाइन ही इधर क्या करते हैं, सब ऑनलाइन इधर डाल देते हैं। जो फर्नीचड है वो थोड़ा महंगा मिलता है, अनफर्निश सस्ता मिलता है। मैं वीडियो अपने घर की भी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप वो भी देखना किस हिसाब का मैंने इधर अनफर्निश घर लिया है और क्या कीमत रहती है उसकी, एक एक्सपेंसिव सिटी की और एक जो सस्ता रहता है उसकी। अब बात करते हैं भाई प्रोसेस की। इधर प्रोसेस क्या रहता है गाइस, इधर सबसे पहले ये देखते हैं हमारा इनकम सोर्स क्या है, कितनी हमारी जैसे कि इनकम है, हम कितने बंदे हैं, और हम अपना बैंक स्टेटमेंट जैसे कि हम इधर आए, हमने अपना बैंक स्टेटमेंट जैसे ही जॉब स्टार्ट की तो बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है और हमारे अकाउंट का बैलेंस दिखाना पड़ता है। जैसे कि मेरे केस में क्या था, अच्छा खासा जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया कि भाई हाँ 3-4 महीने की जो इनकी जो मैंडेटरी एक फॉर्मेलिटी के लिए जो होती हैं, जो मैंडेटरी होती हैं, वो ये इनको दिखाना पड़ता है। तो उसमें देखने के बाद इनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि बंदा ये रेंट पे करता आ रहा है। और अपना जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का भी, और ये डिपेंड करता है भाई एजेंसी टू एजेंसी। और कई बार हमें लैंडलॉर्ड डायरेक्ट भी मिल जाता है, वो इतना हमसे नहीं पूछता, और वो भी डिपेंड करता है पर्सन पे। मुझे हर तरह का इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है। कोई मुझे मिला जिन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस मेरी बैंक स्टेटमेंट देखी और भाई मेरी आइडेंटिटी में मेरा जैसे कि एड्रेस प्रूफ है, मेरा लाइसेंस वो पूछते हैं, लाइसेंस है नहीं है तो आप भाई जैसे अपना एक पासपोर्ट हो गया, बीआरपी कार्ड हो गया, और लाइसेंस में आपका जहाँ पे आप पहले रहते थे वो उनको दिखा सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं ये मेरा रीज़न था इस सिटी से इस सिटी में आने का, और इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करो। और मेरी ये सैलरी थी, इधर मैं काम करता था। मेरे जो रेफरेंस अब अपने फ्रेंड का भी दे सकते हो और अपने जो लैंडलॉर्ड का है वो भी दे सकते हो।
अब बात करते हैं जो नए बंदे इधर आ रहे हैं। इधर गाइज ये ना हिस्ट्री लेते हैं पूरी अपनी 4-5 साल तक की, पिछली जो हिस्ट्री कहाँ पे आप रहे हो। एक तो मैंने पहले ही बताया था पीवीजी और डीबीएस, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए प्रोसेस होता है, वो कंपनियां हमारे लिए पे करती हैं उन सब का, उसमें भी होता है चेक। और इसमें ये एड्रेस प्रूफ के तौर पर ये लेते हैं। ये रीज़न क्या है इसके पीछे, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा एक्चुअली, क्योंकि बड़ा टफ होता है स्टार्टिंग के दिनों में और पहले जो जिनको ये सारी चीज़ें चैलेंज जो फेस करने पड़े। क्योंकि इधर क्या है कि लॉकडाउन में किराया नहीं दे पा रहे थे लोग, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट के तौर पे बोला था कि ये अभी रेंट नहीं दे सकते, तो उनमें लॉस में जा रहे थे। लैंडलॉर्ड को काफ़ी टेंशन थी कि भाई हमारा क्या बेनिफिट है इसमें, हमें तो कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो अभी एजेंसी भी इस चीज़ में स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो एजेंसी को अपना कमीशन के जैसे होता है ना कमीशन, तो वो उनको दे देते हैं अपना, ये प्रॉपर्टी मेरी रेंट पर चढ़ा दो। तो एजेंसी एक पूरा एक कंडीशन बहुत बड़ा इनका एक लगा लो एक टर्म एंड कंडीशन बहुत बड़ा फॉर्म हो जाता है काफ़ी बड़ा। तो उसमें सारी ये चीज़ें मेंशन भी होती हैं कि भाई आपको ये चीज़ आपको दिखानी है इसमें। तो ये एक रीज़न है इसमें, ये सब इस चीज़ों को फेस करते हैं। आपको इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आपको अपनी पूरी जो हिस्ट्री है, जैसे कि आप इस डेट को इधर आए, वो फॉर्म में आपको डालना है। ये डेट भाई मैं करता क्या हूँ, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का भाई इतने दिन हो गए, और आपकी जॉब है तो वो आपको शो कराना पड़ता है। स्टार्टिंग के दिनों में अगर आप जैसे कि अभी आए हो, आपका कोई इनकम सोर्स इधर नहीं है, तो आप अपना जो बैंक में बैलेंस है वो उसकी स्टेटमेंट आपको इनको दिखानी है, और उनको एक रेफरेंस के तौर पे, या एक होता है ना कि उनको ये लगे कि ये बंदा रेंट पे कर देगा। तो जैसे ही आप ये करो, तो आप अपना जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो उधर जो आपका इंटरव्यू आपका जैसे डन हो जाता है, तो आप उनको बोल दो कि भाई ऐसे ऐसे ये स्टेप मैंने क्रॉस कर दिया है, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में हूँ, बस नेक्स्ट वीक में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और हम अभी आए हैं। मैं समझ सकता हूँ जिनके साथ बच्चे हैं उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये कुछ प्रोसेस है गाइस, ये हर किसी को करना पड़ेगा। जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उधर आपका ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो आप स्टार्ट कर दो उधर ढूंढना, उससे रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे कि भाई स्टोर कहाँ पे है, और क्या इधर कितनी अकोमोडेशन है, कितने में ये फ्लैट कितने में पड़ेगा, मेरी यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, जिससे आप एक पैसा भी बचा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज हैं उनका कितनी दूर पे क्या स्टॉप है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ये तैयारी करो आप अकोमोडेशन की, इन सब की आने से कुछ महीने पहले, 1-2 महीना हो गया, 2.5 महीने हो गया, कंफर्म हो जाता है आपका इस यूनिवर्सिटी में अब आ रहे हो, तभी फ़ायदा है। अभी ये नहीं है कि 6 महीने पहले आप स्टार्ट कर दोगे, अभी जनवरी इनटेक गया, सितंबर इनटेक में आ रहे हो, अभी से आप अकोमोडेशन देख रहे हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर घर हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। वो आज उन्होंने जैसे ही अपना अपलोड की हैं उसकी पिक्चर्स, तो उसको जैसे ही देखते हैं, फाइल लगाते हैं, तो उसका हफ्ते 10 दिन में या 20 दिन में वो शॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि इधर अभी बहुत ज़्यादा क्या है कि हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है। लेट्स सी आने वाले कुछ महीनों के बाद क्या कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल इतना देखो हार्ड भी नहीं है, कहीं आप ऐसा लगे आपको कि यार काफ़ी मुश्किल होगी, इतना भी नहीं है। बस वो रहता है कि मौके पे चौका, जैसे ही उन्होंने अपलोड की प्रॉपर्टी उसी टाइम पे अगर आप उनके टच में हो गए, रिप्लाई स्टार्ट हो गए, एक दूसरे की बातचीत होगी, वो फिर रिव्यू के लिए बोल देंगे, तो उधर जाओ और फिर देखो और उस हिसाब से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। लेकिन ये जैसे कि हम अभी कोई प्रॉपर्टी देख ली हमने, और प्रॉपर्टी देखने के बाद हम उस पर सोचते हैं कि भाई छोड़ यार, अभी तो इसने अपलोड की है, हम 2-4 दिन बाद उसमें टच में आए, रिप्लाई उसने आज दिया, हम 2 दिन बाद फिर करें, तो ऐसे में तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही करो। और बाकी रही बात भाई कितने दिन में मिलेगी, मैं खुद अपनी बता दूं, मुझे 2 महीने लगे प्रॉपर्टी लेने में। एक सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लोकेशन देखनी पड़ती है, मेरे जो जैसे कि जॉब है उससे कितनी दूर है, और उसके नज़दीक का एरिया। अभी मैं मेरे इस एरिया की बात बता दूँ, इधर जो कि लोकल स्टोर है वो 5 मिनट पे, जैसे कि लीडल 5 मिनट्स बाय वॉक, अल्डी, विल्को, टीके मैक्स, और ये सारी जो स्टोर हैं जो हमें डेली जो हमें चाहिए, तो वो सारे हमें क्या होता है कि एक 5-7 मिनट की दूरी पे मिलते हैं, तो हम कई सारी अपना टाइम बचा सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने का ये सब ज़्यादा हेडेक है, तो ये भी अपना कम हो जाता है। और जॉब भी एक लगा लो 20 मिनट्स बाय वॉक, 30 मिनट्स बाय वॉक स्टार्टिंग में जो आते हैं बंदे, तो ये अगर आप करोगे तो आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉपर्टी 500 पाउंड की पड़ रही है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपको 600 पाउंड या 600 पाउंड, इस हिसाब से आप
आपको प्रॉपर्टी पड़ रही है, तो मैं जो सजेशन मेरा है मैं तो उस 650 या 600 जो है उसके साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जो डेली का आने जाने का, जैसे यूनिवर्सिटी पास में है, अगर हम बाय वॉक उसको कवर कर लेते हैं तो हमारा बेनिफिट इसमें ये है, टाइम हो गया, एक टाइम बच गया। अभी दूसरा सस्ता दिखेगा, वो दूर होगा, लेकिन उसमें क्या है कि बचत दिखेगी हमें कि ये 500 का है, ये हमारा 100-125 का महीने का इसमें हमारी सेविंग हो रही है। हालांकि घूम फिर के बाद उससे ज़्यादा ही पड़ेगी आपको, जब आप कॉस्ट लगाओगे महीने की 100 to 120 समथिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है अपना, और फिर जो टाइम है वो, जैसे कि बस इधर हमेशा एक राइट टाइम पे नहीं आती, उसमें बस हमेशा कभी 5-10 मिनट 20 मिनट इस हिसाब से कभी भी चांस होता है टाइम पे आ जाए, नहीं तो लेट होगी, तो आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और वेदर तो यूके का सबको पता ही है गाइस। ये अकोमोडेशन का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। ये हिस्ट्री आपको हर किसी को एजेंसी के हिसाब से देनी पड़ती है। डायरेक्ट आपको अगर लैंडलॉर्ड अगर डायरेक्ट आपको लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट होता है आपका, जो कि एक गमट्री वेबसाइट है, स्पेयर रूम है, गमट्री पे भी आपको डायरेक्ट लैंडलॉर्ड का कांटेक्ट मिल जाएगा। तो उनमें क्या है कि डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड पे, वो सेटिस्फाई हो गया तो उसको ज़्यादा प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मेरे कुछ केस ऐसा, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कई बार जब मैं प्रॉपर्टी चेंज की है मैंने, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही मैंने लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट मेरा डायरेक्ट हुआ तो एक दिन में ही सब कुछ मेरा डन हो गया। नेक्स्ट डे से उन्होंने बस की दे दी और भाई अपना स्टार्ट कर दो। लेकिन एजेंसी के केस में क्या है, पहले अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद फिर आपकी एप्लीकेशन जाएगी लैंडलॉर्ड के पास, लैंडलॉर्ड आपको फिर टाइम मिलेगा तो उसके बाद ही लैंडलॉर्ड आपको वो रिप्लाई देगा एजेंसी को कि ठीक है भाई, व्यू के लिए ये सब आप अपना करके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अपना स्टार्ट होगा। व्यू वो आपको विदाउट उसके ईमेल के भी आपको दिखा सकते हैं, व्यू का कोई इशू नहीं होता, बस उनके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी देख लिया है और उसका प्रोसेसिंग में है तो वो प्रॉपर्टी वो बाद में डिलीट करते हैं अपनी वेबसाइट से, और वो चढ़ जाती है काफ़ी दिन बाद, हफ्ते 10 दिन तक, लेकिन आपको लगेगा ये प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास यार जिनका होता है ना, जिसकी गर्ज लिगड़ेगी, जिसका ये होगा कि मेरा काम बन गया, वो इतना थोड़ी सोचता है कि भाई इसको मैं डिलीट करूं या भाई ऐसे ही रहने दूं। तो ये एक जो पॉइंट है, आप ये भी मत सोचना कि प्रॉपर्टी दिख रही है तो मैं इसको भाई अपना विजिट करूँ और इस पर मेल उस पर करते रहो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, दूसरी पे अपना स्टार्ट करो। तो ये लंबा प्रोसेस रहता है इसमें हफ्ता 10 दिन तक तो एक रिप्लाई आने में रहता है आपका, जो कि स्टार्टिंग में जब व्यू कर लेते हो प्रॉपर्टी भी अच्छी लगती है और मन में रहता है कि यार कब मैसेज आएगा, ये प्रॉपर्टी कहीं हाथ से ना निकल जाए। इवन अगर आप ये भी ऑफर कर दो कि भाई मैं डिपॉजिट 1 महीने की जगह मैं 1 महीने का और भी एक्स्ट्रा देने के तैयार हूँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो भाई उनका वही बात है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उनके पास होती हैं, तो वो इतना नहीं सोचते इधर कि भाई ये बंदा थोड़ा ज़्यादा परेशान है। वो डिपेंड करता है पर्सन पे। और एजेंसी में तो बिल्कुल एक बहुत ही रेयर चांस है आपका कोई ऐसा कोई सोचे। डायरेक्ट बंदे का अगर आपको कॉन्टैक्ट मिलता है तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है गाइस इस सब चीज़ों के साथ। अकोमोडेशन का यही है भाई पूरे यूके का। हाँ, फिर से एक बात बोल दूँ, यूनिवर्सिटी आप वही देखो जो एक सस्ते एरिए में अपने बजट के हिसाब से सस्ते में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। एक तो मंथली आपका फॉर एग्जांपल जो 1000 का है जहाँ पे रेंट जिस प्रॉपर्टी का, वही आपको उसके हाफ प्राइस मान के चलो, वो मंथली आपकी सेविंग होगी 50%, राइट। उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आपको लगेगा कि भाई जैसे प्रॉपर्टी आप इसमें कंपेयर करके देखना, जैसे कि काउंसिल टैक्स A, B, C, तो वो भी मंथली हमें जेब से हमें देना पड़ता है, ठीक है। उसके जो रेंट होता है प्रॉपर्टी का उससे अलग काउंसिल टैक्स इसको बोलते हैं। वो डिपेंड करता है अभी जो भी A, B, C, D डिवाइड है इसमें पार्ट्स में, तो उसमें जितना जैसे A है वो सस्ता है, B थोड़ा महंगा है, C उससे महंगा है, तो ये मंथली हमें देना पड़ता है। ये चाहे आप अपना सिटी में एक्सपेंसिव सिटी में हो या सस्ती में हो, लेकिन जो मंथली जो कॉस्ट रहती है फिक्स, जो सीधा लैंडलॉर्ड के खाते में जाता है, चाहे वो फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, बिजली जैसे कि बिजली का, पानी का, इनसे अलग, वो आपको काफ़ी उसमें रिलीफ मिलने वाला है अगर आप एक सस्ती जगह जाओगे
तो। बाकी सारे प्राइस ये ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क मिलेगा सिटी के हिसाब से, नहीं तो ग्रोसरी का भी आपको ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज़। और रही बात पे रेट की, भी मैं बता दूँ, डाउट क्लियर कर दूँ पे रेट का, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि पे रेट भी सस्ती जो जगह है जैसे कि अभी विलेज एरिया है, तो इसमें ये मत सोचना कि मैं उधर हूँ तो मुझे काफ़ी कम पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इधर जो रेट है बेसिक, उससे स्टार्टिंग पूरे यूके में होती है। बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और भाई आप एक काम के साथ दूसरा करते हो, और जिस हिसाब से आपका सर्कल बढ़ता जाता है, आपको एक नए नए रास्ते आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही सब कुछ मैं शेयर करना चाहता था गाइस आज की वीडियो में। मिलते हैं भाई अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें, और एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ देना गाइस। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट रहता है तो एक रिक्वेस्ट है, आप पहले वीडियो देखो, फिर उसको देखने के बाद वीडियो में कोई डाउट रहता है तो मैसेज करो। जैसे हाय हेलो इस हिसाब से आप हालचाल पूछते हो, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारी इंक्वायरियाँ आती हैं। तो एक बार मैं जैसे ही विजिट करता हूँ मैसेज पे, तो उनमें मैं एक देखने के बाद फिर एक टाइम ही वेस्ट है, मैं रिप्लाई दूंगा। आप सीधा पहले इंक्वायरी डाल दो, तो मैं सीधा आपका इंक्वायरी का एक रिप्लाई एक साथ दे दूंगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।